हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग झा और मैं स्टूडेंट हूँ नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम का। आज हमारा टॉपिक है रुबेला, जिसको हम लोग जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। तो रुबेला एक एक्यूट चाइल्डहुड इन्फेक्शन है जो कि यूजुअली माइल्ड होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब करीबन 3 दिन का, और इसमें लो ग्रेड फीवर, लिम्फेडेनोपैथी और एक मैकुलोपैपुलर रैश होता है। अगर इन्फेक्शन अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाए तो सीरियस कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, जिसमें फीटस का डेथ भी हो सकता है, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। इसके बारे में मैंने आगे डिस्कशन की है। उससे पहले हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स देखते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले आता है एजेंट फैक्टर्स। एजेंट फैक्टर्स में एजेंट, तो ये कॉज होता है एक आरएनए वायरस से जो कि टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें एक ही एंटीजेनिक टाइप ऑफ वायरस होता है और जो वायरस है ये नेजोफेरिंक्स, थ्रोट, ब्लड और सीएफ से रिकवर किया जा चुका है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो या तो क्लिनिकल या सब क्लिनिकल केसेस होती हैं रुबेला के, और इसमें भी मैक्सिमम सब क्लिनिकल केसेस मिलेंगे, लेकिन कोई भी कैरियर स्टेट पोस्ट नेटली एक्वायर्ड रुबेला में नहीं मिलता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात की जाए तो ये बहुत ही लेस कम्युनिकेबल रहता है मीजल से, क्योंकि जैसे कि मीजल्स में खांसी या कफिंग मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। होस्ट फैक्टर्स में एज, ये मेनली डिजीज ऑफ चाइल्डहुड है, 3 से 10 साल के बच्चों में होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में 15 साल की उम्र से ज़्यादा में, क्योंकि उन लोगों का इम्यूनाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। इम्यूनिटी की बात की जाए, अगर एक बार आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपको ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात की जाए तो टेम्परेट जोन्स में ये लेट विंटर और स्प्रिंग में मेनली फाउंड होता है, और इसका एपिडेमिक हर 4 से 9 साल 4 to 9 ईयर्स के बीच में आता है। ट्रांसमिशन इसका पर्सन टू पर्सन होता है बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज एंड थ्रोट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लाई फ्रॉम 1 वीक बिफोर द ऑनसेट ऑफ रैश टू 1 वीक आफ्टर इट हैज़ फेडेड। रैश के आने से 1 सप्ताह पहले और जब रैश फेड हो जाए उसके 1 सप्ताह बाद तक इसका ट्रांसमिशन होता है पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज एंड थ्रोट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लाई। जो वायरस है ह्यूमन पॉपुलेशन में मेंटेन किया जाता है चेन ट्रांसमिशन से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक्स होता है, एवरेज 18 डेज माना जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले प्रोड्रोमल स्टेज होता है। इसमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स जैसे कोराइजा, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, ये सब होता है। ये जनरली माइल्ड होता है और इनसिग्निफिकेंट और लेस फ्रीक्वेंट रहता है चिल्ड्रन में। फिर एक नया फीचर आता है लिम्फेडेनोपैथी। इसमें 2 लिम्फ नोड्स मेनली पहला पोस्ट ऑरिकुलर मतलब कान के पीछे वाला, और पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ये 7 दिन के अंदर अंदर अपीयरेंस ऑफ रैश के अंदर अंदर इलाज कर जाते हैं, लेकिन ये पैथोग्नोमिक नहीं है। मतलब ये कुछ लोगों में हो भी सकता है और कुछ लोगों में नहीं भी हो सकता है। और अगर लिम्फेडेनोपैथी पोस्ट ऑरिकुलर और पोस्टीरियर सर्वाइकल है तो हम लोग ये डायग्नोस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली कि रुबेला ही है। फिर आता है रैश सबसे पहले फेस पे होगा, जो कि 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोड्रोमल सिम्टम होंगे उसको 24 घंटे के अंदर आपको रैश हो सकता है। ये बहुत माइन्यूट, डिस्क्रीट, अलग अलग गुलाबी या पिंकिश रंग का मैकुलर रैश होता है, और ये कन्फ्लुएंट नहीं होता है मीजल्स के रैश की तरह। जो रैश है वो रैपिडली स्प्रेड करता है ट्रंक को और एक्सट्रीमिटीज़ को जब ये फेस से चला जाता है। पहले फेस पे आएगा, फेस से हट के ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ पे चला जाएगा। ये बहुत फास्टर और रैपिडली जाता है रैश ऑफ मीजल्स के कंपैरिजन में, और तीसरे दिन के अंत तक आते आते रैश जो है वो चला जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बहुत ही रेयर इंस्टेंस में आर्थेल्जिया हो सकता है। इंसेफेलाइटिस तो वेरी रेयर है, और कॉमन अगर कुछ बोला जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो सकता है। डायग्नोसिस अनरिकॉग्नाइज जा सकता है जब तक कि एपिडेमिक ना हो। इसमें एक हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट करते हैं, जिसको स्टैंडर्ड सिरोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है रुबेला के लिए। एलाइसा टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। इसमें डिटेक्शन करते हैं आईजीजी एंटीबॉडी का, ठीक है। और टू एक्यूरेटली कन्फर्म रिसेंट रुबेला इन्फॉर्मेशन, अगर रिसेंट में रुबेला का कोई इन्फेक्शन हुआ है आपको तो एंटीबॉडी टाइटर राइज करेगा 2 सीरम सैंपल के बीच में, जो कि 10 दिनों के बीच में 2 सीरम सैंपल लिए गए हैं, आप उसको टेस्ट कीजिएगा तो उसमें आईजीएम मस्ट बी डिटेक्टेड, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं इसमें भी हमारे मेन टॉपिक कंजेनाइटल रुबेला पे। कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम ऐसा बीमारी है जो कि इन्फेंट में होता है,
यूजुअली ये जो इन्फेक्शन है वो बर्थ के समय हो सकता है और बर्थ के साथ ही आपको मैनिफेस्ट करेगा, या बर्थ के समय इन्फेक्शन हो जाएगा पर इसका मैनिफेस्टेशन समटाइम्स आफ्टर बर्थ हो जाए। इसे साइंस ऑफ इंट्रायूटेरिन इन्फेक्शन समटाइम्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, फिर कंजेनिटल इन्फेक्शन को हम लोग दो तरीके से पता करते हैं। पहला, या तो इसमें IgM रूबेला एंटीबॉडीज़ शॉर्टली आफ्टर बर्थ बढ़ा हो, और दूसरा IgG एंटीबॉडीज़ अगर 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि 6 महीने तक सारे मैटरनली ड्राइव्ड एंटीबॉडीज़ को डिसअपेयर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर ब्लड में, बच्चे के ब्लड में IgG एंटीबॉडी मिल रहा है, मतलब ये रूबेला सिंड्रोम का एक सिम्टम है, साइन है। बर्थ के समय वायरस इजीली डिटेक्टेबल होता है फेरेंजियल सेक्रीशंस में, मल्टीपल ऑर्गन्स में, CSF में, यूरिन में और रेक्टल स्वैब्स में। वायरल एक्सक्रीशन 12 से 18 महीना मतलब 1 से 1.5 साल तक जन्म के बाद हो सकता है, और धीरे धीरे इसका जो शेडिंग है वो डिक्रीज़ कर देता है। इसका पैथोलॉजी क्या होता है कि रूबेला इन्फेक्शन इनिबिट कर देता है सेल डिवीज़न को। यही कारण है कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन और लो बर्थ वेट होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में। क्लासिकल ट्राइड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि कंजेनाइटल ट्राइड ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या है। क्लासिकल ट्राइड तो ये है डेफनेस, कार्डिक मालफॉर्मेशंस एंड कैटरैक्ट। CHD, आई रिमेंबर इट फ्रॉम CHD, C फ्रॉम कैटरैक्ट, H फ्रॉम हार्ट मालफॉर्मेशंस एंड D फॉर डेफनेस। ठीक है, और सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे ग्लाकोमा, रेटिनोपैथी, माइक्रोसेफेलस मतलब सर छोटा हो जाएगा, सब सेल डिवीजन कम होने के कारण होता है। सेरेब्रल पैल्सी, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR इसको बोलते हैं। हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, मेंटल एंड मोटल रिटार्डेशन। ठीक है, कंजेनिटल रूबेला जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन है, लेकिन अगर आपको बर्थ के बाद एक्वायर्ड रूबेला हो रहा है तो वो एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पर कंजेनिटल रूबेला क्रोनिक इन्फेक्शन है। जिस जेस्टेशनल एज में मैटरनल इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत ही मेजर डिटरमिनेंट है कि फीटल इन्फेक्शन और इफेक्ट क्या होगा फीटस पे, ये बताने के लिए। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ही अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मोस्ट डिजास्टर्स है, क्योंकि तभी ऑर्गन्स फीटस के डेवलप करते रहते हैं। बर्थ डिफेक्ट अनकॉमन होंगे अगर मैटरनल इन्फेक्शन आपको 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद होगा। इनअपेरेंट मैटरनल इन्फेक्शंस कैन प्रोड्यूस दीज एनोमलीज एज वेल। इट कैन रिजल्ट इन फीटल डेथ एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। अब हम लोग आ जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ रूबेला के। सबसे पहला है एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है हम लोग को अगेंस्ट रूबेला। इसमें लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन देते हैं, तो रूबेला वैक्सीन की बात कर लेते हैं। इसका नाम है RA27/3 वैक्सीन। ये ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट में प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन RA27/3 वैक्सीन जो है वो हायर एंटीबॉडी टाइटर इंड्यूस कर सकता है और इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकता है। एक सिंगल डोज देते हैं 0.5 ml सबक्यूटेनियसली देते हैं। ये प्रोवोक कर सकता है माइल्ड रिएक्शन सच एज मलेज, फीवर, माइल्ड रैश, ट्रांसिएंट अल्सर एट्सेट्रा। अगर इन्फेंट है यानी अंडर 1 ईयर ऑफ एज है उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस कर सकता है परसिस्टिंग रूबेला एंटीबॉडी के साथ। और प्रेगनेंसी भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है रूबेला के इम्यूनाइजेशन में। और अगर किसी औरत को रूबेला का वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसको ये एडवाइस किया जाता है कि वो नेक्स्ट 3 महीने तक प्रेग्नेंट ना हो। कंबाइंड वैक्सीन जैसे हमने मीजल्स में भी देखा था, इसमें MMR यानी मीजल्स मम रूबेला और मीजल्स रूबेला का साथ में दिया जाता है। वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उन महिलाओं को प्रोटेक्ट वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग, जो कि चाइल्ड बेरिंग एज में मतलब 15 to 34 या 39 ईयर्स के बीच की महिलाएं जो चाइल्ड बेरिंग एज में, उनको प्रोटेक्ट करना। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ रूबेला बाय वैक्सीनेटिंग ऑल चिल्ड्रन। सबसे पहले तो बच्चे जिनकी उम्र 1 से 14 साल की है पहले उनको वैक्सीनेट करेंगे, और उसके बाद अंडर द 1 ईयर एज है उनको वैक्सीनेट करेंगे, और इससे हम लोग ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करेंगे। और जब प्रोग्राम है वो फिर रूटीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करेंगे ऑफ ऑल चिल्ड्रन एट एज 1। जितने भी 1 साल की उम्र के बच्चे हैं सबको रूटीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करना है। प्रेफरेबली हम लोग यूज़ करते हैं इसमें कंबाइंड मीजल्स रूबेला और मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन को। इसी के साथ हमारा रूबेला यहाँ पे ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू योर बैचमेट्स। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।